Good morning, dear student. I will start today class हाईवे इंजीनियरिंग और आज हमको पढ़ना है बैलेंसिंग अलाइनमेंट। ठीक है, जो रोड है उसके लिए क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए। क्योंकि जो है सड़क संरेखण में ऐसा रखा जाए कि जो मिट्टी ज़्यादा हो या ज़्यादा ना हो या तो बहुत ज़्यादा कम ना हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। और जहाँ पे मिट्टी का कटाव है, कहाँ पे भराव है, इन सबको क्लियर करते हुए हम क्या करते हैं, मिट्टी का बैलेंस रखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है सॉइल बैंक। जो सॉइल बैंक होता है हमारा, ये क्या होता है कि देखते हैं रोड के आगे कभी कभी क्या होता है, रोड बनाने में कहीं पे ज़्यादा मिट्टी होती है। तो ज़्यादा मिट्टी होती है तो उसको क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। और निकाल के क्या किया जाता है, उसको अतिरिक्त जो है अतिरिक्त कहीं पे हम क्या करते हैं, रख देते हैं। और जो है इसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल बैंक कहते हैं। क्या होता है कि समलंबाकार, जैसे कहीं पे क्या होता है, जाते जाते क्या होता है, सड़क बनाते समय हमको ज़्यादा मिट्टी मिल जाती है और उस मिट्टी को क्या करते हैं, खुदाई करके निकाल देते हैं। जो हमको यूज करना उसको यूज कर लेते हैं, फालतू की मिट्टी को क्या करते हैं, एक जगह रख देते हैं। इसे के हम क्या कहते हैं, सॉइल बैंक कहते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है ड्रेन। ड्रेन मतलब क्या होता है, नाली होता है। और नाली क्या होता है, सड़क पट्टी में जो वर्षा पानी का निकासी करने के लिए सीधी सीधी बनाई जाती है, कच्ची नाली खोदी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, नाली कहते हैं या ड्रेन कहते हैं। और यह नाली की तली जो होती है 0.60 मीटर चौड़ी होती है और भूमतल से जो है 0.45 मीटर क्या होती है, गहरी रखी जाती है। चौड़ी जो है चौड़ी जो है कितना रखी जाती है, 0.60 मीटर। और जो है हाइट इसकी कितनी रहती है, हाइट मतलब डेप्थ इसकी कितनी रहती है, 0.45 मीटर। ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और नाली आप लोग जानते ही हैं, रोडों के किनारे बनाए जाते हैं क्योंकि जो पानी हो हमारा क्या हो, रोड से निकल जाए। और रोड से निकलने के बाद कहाँ जाएगा, रोड पे से निकलने के बाद नाली में जाएगा और नाली में से पानी बाहर चला जाएगा। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है अर्थवर्क फॉर रोड्स। तो अर्थवर्क सड़कों के लिए, मिट्टी कार के लिए क्या करना चाहिए। अब आप लोग जानते हैं कि इसकी जो यदि इसकी लंबाई जो है ज़्यादा है और मिट्टी ज़्यादा है तो उसको क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। और मान लीजिए फीलिंग की ज़रूरत है, फीलिंग किया जाता है और उनको सही दिशा में ढाल देना चाहिए। और इस तरीके से कुछ किए जाते हैं मिट्टी। और जहाँ पे मिट्टी कम हो वहाँ पे क्या किया जाता है, मिट्टी डाला जाता है और सॉइल बैंक बनाए जाते हैं। उनको क्या किया जाता है, उसके बाद इनको कंप्रेस किया जाता है, कंपैक्शन किया जाता है। कंपैक्शन करने के बाद क्या किया जाता है, पानी का छिड़काव किया जाता है। तो इन सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट सब ग्रेड हमने आपको बताया था कि जो हमारी नीचे वाली मिट्टी होती है उसे उसके ऊपर जो कंक्रीट डाल दी जाती है, जो पेमेंट डाला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सब ग्रेड कहते हैं। ठीक है, अब सब ग्रेड में भी मिट्टी को क्या किया जाता है, नीचे बिछाया जाता है। उस पर याद, अगर मिट्टी कमज़ोर है तो उसको अनेक प्रकार से हमने बताया था, कुछ विटामिन से, कोलतार से क्या किया जाता है, उसको कंपैक्शन किया जाता है, जिससे क्या होती है, उसकी सहन क्षमता बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है सब ग्रेड बनाया जाता है, आपको बताया भी गया है, पढ़ाया भी गया है। अगला पॉइंट हमारा आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट रोड। ठीक है, सीमेंट रोड बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट है जिसमें 10 पॉइंट होता है, आपको 5 पॉइंट बताया जाएगा। तो फर्स्ट नंबर सब ग्रेड के बारे में हमने बता दिया आपको कि सब ग्रेड क्या होता है, उसका यूज कैसे होता है। तो दूसरा हमारा है बेस तैयार करना। ठीक है, तो बेस के लिए क्या करते हैं, सड़क स्लैब का कार्य प्रारंभ होने से पहले निर्माण स्तर पर अर्ध स्तर तैयार किया जाता है। अगर कमज़ोर भाग है उस पर तो क्या किया जाता है, कंक्रीट की परत या इस तरीके से कुछ डाल दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ डाल के इसको क्या किया जाता है, मजबूत किया जाता है और एक सहन क्षमता इसकी बढ़ाई जाती है। तीसरा नंबर आता है हमारा फार्म वर्क।
और ओ बेस था, सॉरी ओ बेस था। उसके बाद हमारा आता है फार्म वर्क। फार्म वर्क में क्या होता है कि हम जब सबग्रेड और बेस तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा फार्म वर्क आता है। अब फार्म वर्क क्या होता है कि जो है आप लोग देखते हैं फर्माबंदी। अब फर्माबंदी में क्या होता है, जब एक सीमेंट कंक्रीट को तैयार करने के लिए उसकी ढांचा तैयार किया जाता है तो ढांचे को ही हम क्या करते हैं, फर्माबंदी कहते हैं। अलग अलग क्या किया जाता है, उनको ढांचा तैयार करके हम रोड को क्या करते हैं, जिससे हमारे क्या हो, कंक्रीट हो या सीमेंट कंक्रीट हो वो इधर उधर ना जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, फार्म वर्क तैयार कर लेते हैं अच्छे से। उसके बाद वाटरिंग, उसके बाद क्या होता है वाटरिंग, अगला हेडिंग है। तो वाटरिंग में क्या होता है कि जब हमारा फार्म वर्क तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम जो है सड़कों को, जो है हमारी सबग्रेड और बेस को हम क्या करते हैं, पानी से छिड़काव करते हैं, जिससे क्या हो कि कंक्रीट हमारा जो सीमेंट कंक्रीट हो अच्छी तरह से क्या हो, वो पकड़े, ठीक है, और उसको अच्छी स्ट्रेंथ दे। तो मतलब जब पकड़ेगी तभी अच्छी स्ट्रेंथ देगी, इसलिए हम क्या करते हैं, वाटरिंग तैयार करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस ज्वाइंट। और इसके बाद हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे हमको जोड़ की आवश्यकता होती है वहाँ पे क्या करते हैं, हम अनुप्रस्थ जोड़ दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारे कंक्रीट होती है वो इधर उधर बहे नहीं और हमारे रोड पे क्या होते हैं, बने रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग तैयार करते रहिए, और सबग्रेड और बेस, फार्म वर्क, वाटरिंग और क्रॉस जॉइंट तक 5 पॉइंट ये बताया गया, और आप लोग तैयार करते रहिए। और कल फिर आगे जैसे पढ़ाया जाता है वैसे डेली चलता रहेगा। थैंक यू फॉर क्लास।